जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मुगल काल संबंधित जो है मुगल काल से संबंधित 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, तो इसमें 130 क्वेश्चन लूसेंट ऑप्शनल के हो गए थे। आज 131 से जितने 217 तक हैं ये सारे होंगे और क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। किरण बुक से थोड़ा मुगल काल की लास्ट में छूट गया है नवीन स्वायत्त राज्य, ये थोड़ा अलग हटके है क्योंकि मुगल काल के में सब कुछ पढ़ चुके थे 18वीं शताब्दी में। तो नवीन स्वायत्त राज्य पेज नंबर 126 पे है कि हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में चिन किलिच खां को निजामुल मुल्क नाम से भी जाना जाता है। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खां बुरहान मुल्क था। नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए शहादत खां ने निमंत्रण दिया था। अवध का अंतिम स्वतंत्र शासक वाजिद अली शाह था। बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शीद कुली खां को माना जाता है। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शीद कुली खां ले गया। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक सादितुल्ला खां था। कर्नाटक राज्य की राजधानी अर्काट थी। रुहेलखंड का स्वतंत्र संस्थापक वीर दाऊद और उसका पुत्र अली मोहम्मद था। जयपुर शहर की स्थापना वैज्ञानिक सिद्धांत पर सवाई जयसिंह ने किया। सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी एवं मथुरा में वेधशालाएं बनवाई। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय चरमोत्कर्ष पर थी। ये नवीन स्वायत्त राज्य 18वीं शताब्दी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय चरमोत्कर्ष पर थी। सूरजमल को जाट जाति का अफलातून कहा जाता है। बंगाल के नवाब जो थे वो इस प्रकार से थे। मुर्शीद कुली खां 1713 से 1727 ईस्वी तक। सुजाउद्दीन जो है ये 1727 से 1739 ईस्वी तक। सरफराज खां 1739 से 1740 ईस्वी तक। अली वर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी तक। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी तक। मिर्जाफर 1757 से 1760 ईस्वी तक और मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी तक। मिर्जाफर 1763 से 1765 ईस्वी तक। निजामुद्दौला 1765 से 1770 ईस्वी। सैफुद्दौला 1766 से 1770 ईस्वी। मुबारक दौला ये 1770 से 1775 ईस्वी। तो ये तो बंगाल के नवाब हुए। मुबारक दौला 1770 से 1775, सैफुद्दौला 1766 से 1770, निजामुद्दौला 1765 से 1770 और मिर्जाफर यानी दूसरी बार जब बना, पहली बार बना था मिर्जाफर 1757 से 1760 तक, दूसरी बार जब बना तब 1763 से 1765 में। मीर कासिम 1760 से 1763। पहला बना मुर्शीद कुली खां 1713-27 तक, फिर उसके बाद सुजाउद्दीन 27 से 39 तक, 1739 तक। अली वर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी तक। सुराजुद्दौला 56 से 57, मिर्जाफर 57 से 60, फिर मिर्जाफर के बाद मीर कासिम 60 से 63 और मीर कासिम के बाद में फिर मिर्जाफर बना 1763 से 1765 ईस्वी। निजामुद्दौला 1765 से 1770 ईस्वी। सैफुद्दौला 1766 से 1770 ईस्वी। मुबारक दौला 1770 से 1775। तो ये तो हुआ किरण बुक से नवीन स्वायत्त राज्य 18वीं शताब्दी। अब 31वां क्वेश्चन देखते हैं। 31वां क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है।
तो जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस आया था, ये तो सही है। शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में यात्री आया था टैवर्नियर। अकबर के शासनकाल में सर टॉमस रो, तो यही सुमेलित नहीं है। अकबर के शासन में नहीं आया था सर टॉमस रो, जहांगीर के समय में आया था सर टॉमस रो। और औरंगजेब के शासन में आया था मनुची, तो ये सही है। 132वां क्वेश्चन है, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। दूसरा क्वेश्चन है, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो ये दोनों सेंटेंस जो हैं क्या हैं, तो ए गलत है परंतु आर सही है। गलत कौन है? अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था, तो ये गलत है। लेकिन घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था, ये सही है। 33वां है, आहिदी वे घुड़सवार सिपाही थे जो अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था, और जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। तो इसमें 1, 2, 3 सही हैं, यानी जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की और जिन्होंने किसी सरकार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। अगला है सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था, तो ये तीनों सही हैं। लेकिन जो आहिद घुड़सवार थे इन्होंने अपने मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, ये गलत है। 134वां है, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से बहुत धक्का पहुंचा, ना कि प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण, इन तीनों से नहीं बल्कि सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। 135वां है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। 136वां, राजपुताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंत में जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया था। मारवाड़ को, अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया था, ये शेरशाह सूरी ने मारवाड़ की विजय पर कहा। 37वां, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? तो कालिंजर अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु। शेरशाह के बारे में क्या सत्य है देखिएगा। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, सही है। शेरशाह के समय में किसानों को जरीबाना यानी सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना कर संग्रह शुल्क चुकाना पड़ता था, यह भी सही है। भूमि की पैमाइश हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया, यह भी सही है। शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया, ये सही नहीं है। सुंदर किले का निर्माण नहीं करवाया, मकबरे का निर्माण करवाया। 139वां है, मिलाना है शेरशाह कालीन प्रशासनिक इकाई और प्रशासनिक इकाई का प्रधान। तो जो इक्ता था यानी प्रांत, तो इसका प्रधान होता था हाकिम या अमीन, और जो सरकार या जिला इसका होता था प्रधान सिकदार ए सिकदारन या मुंसिफ ए मुंसफान। परगना यानी जिसे तालुका कहते हैं, तो परगना जो है सिकदार एवं मुंसिफ प्रधान इसका होता था, और ग्राम का मुकदम या आमिर। 140वां, शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था, तो फौजदार जो था वो कोषाध्यक्ष था। कानून गो जो था वो भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखता था, है ना। अगला क्वेश्चन 142वां है, किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा
एक जराक्षिणी मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाला वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण आभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। ये अब्बास खां सरवानी ने कहा था शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के बारे में। अब्बास खां सरवानी ने। एक जरा छीण मतलब कतई बुढ़िया मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण आभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। 143वां, शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थीं। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थीं। यह कथन है KR कानूनगो का। किसका? KR कानूनगो का। 144वां है, शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी तैयार किया गया, ये सही है। राई यानी भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची लागू की गई, ये भी सही है। उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां थी, उत्तम, मध्यम, निम्न, ये सही है। चौथा, भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया, ये सही नहीं है, 1/3 भाग तय किया गया था। 145वां, शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। असरफी रुपया दाम वे जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं रुपया सोने का, असरफी सोने की, रुपया चांदी का और दाम तांबे का। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? शेरशाह के द्वारा बनवाया गया दिल्ली का पुराना किला। अमरकोट या उमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ? तो अमरकोट या उमरकोट के राजा वीर साल के महल में अकबर मुगल बादशाह का जन्म हुआ। हमीदा बानो बेगम थी अकबर की माता का नाम, हमीदा बानो बेगम। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? तो 1560 ईस्वी में अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन हुआ। 150वां क्वेश्चन है, सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपनी जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी हेमू ने। हिंदू प्रधानमंत्री हेमू, सूर्यवंश का। अगला, पर्दा शासन 1560 से 1564 ईस्वी के लिए जुम्मेदार अतका खैल या हरम दल की सर्व प्रमुख सदस्यता थी माहम अनगा। अतका खैल या हरम दल की सर्व प्रमुख सदस्यता थी माहम अनगा। 1560-1564 तक पर्दा शासन। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? तो मालवा विजय से साम्राज्य विस्तार का आरंभ किया। 153वां, स्मिथ ने अकबर को किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा? तो गुजरात अभियान को स्मिथ ने, एक इतिहासकार स्मिथ हुए हैं, तो स्मिथ ने अकबर के गुजरात अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? तो यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल मारे गए। 156वां है जिसमें सूची मिलानी है। तो दास प्रथा की समाप्ति हुई 1562 में, तीर्थ यात्रा की समाप्ति हुई 1563 में, जजिया कर की समाप्ति हुई 1564 में, सूबों का पुनर्गठन हुआ 1580 में। तो ये तो है सूची। दास प्रथा 1562, तीर्थ यात्रा 1563, जजिया कर की समाप्ति 1564, सूबों का पुनर्गठन 1580। 57वां है, इबादत खाना की स्थापना 1575 में, मजहर की घोषणा 1579, नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580, दीन इलाही की घोषणा 1582। इबादत खाना की स्थापना 1575, मजहर की घोषणा 1579, नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580, दीन इलाही की घोषणा 1582।
अगला है करोड़ी की नियुक्ति 1573 में की गई। दहसाला बंदोबस्त लागू 1580 में। इलाही संवत का प्रचलन 1584 में और इलाही गज का प्रचलन 1587 में। तो ये तो सुमेलित हुआ। 159वां क्वेश्चन है, किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूं ने इस्लाम का शत्रु कहा है अकबर को। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी? तो बीरबल को अकबर ने कविराय या कविराज की उपाधि दी। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? तो वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी जहांगीर के निर्देश पर। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो दहसाला बंदोबस्त टोडरमल से संबंधित है। कंठा भरणवाड़ी विलास की उपाधि दी तानसेन ने। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने वाला प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा जहांगीर। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह जहांगीर। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह। कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है खुसरो का विद्रोह 1606-7 में, सही है। 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या, ये गलत है। 1706 लिखा है, 1706 में नहीं हुई। खुर्रम यानी शाहजहां का विद्रोह 1622 से 25 तक। महावत खां का विद्रोह 1626 से 27 तक। 167वां क्वेश्चन कहता है, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? तो जहांगीर के समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया। अच्छा, सुमेलित कीजिए। मानबाई को उपाधि थी शाह बेगम की। जगत गोसाई जहांगीर की पत्नियां थीं और इनको उपाधियां थीं। तो मानबाई जो पत्नी थी उसे शाह बेगम कहा जाता था। जो जगत गोसाई थी उसे जोधाबाई। मेहरुन्निसा थी उसे नूरमहल, नूरजहां या पादशाह बेगम कहा जाता था। नूरमहल, नूरजहां, पादशाह बेगम। 169वां है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद यानी पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? तो बीजापुर के शासक आदिल शाह को फरजंद यानी पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया। 171वां, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, ये जहांगीर कहता था। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है। 172वां, जो चित्रकला के शत्रु हो मैं उनका शत्रु हूं, जहांगीर कहता था। 73वां, मराठों एवं अफगानों के मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था जहांगीर। मराठों और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल था जहांगीर। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? तो महावत खां का विद्रोह नहीं हुआ। बाकी शाहजहां के समय में जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह भी हुआ, पुर्तगालियों का दमन भी हुआ और खान जहां लोदी का विद्रोह भी हुआ। शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था। शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी? तो शाहजहां मलका ए जमानी अर्जुमंद बानो बेगम को कहता था, यानी मुमताज महल को कहता था। अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज महल। 177वां है, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी? तो दारा सिकोह को शाहजहां ने शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी। अगला है, शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या था? तो शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकारों के युद्धों का क्रम था बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, देवराई। बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, देवराई। 179वां, दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? तो सामूगढ़ का युद्ध दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक माना जाता है। औरंगजेब ने
अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी के हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई? तो आगरा के किले में। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम है? तो जाट बुंदेला, सतनामी सिख, ये सही क्रम है, जाट बुंदेला सतनामी सिख। 182वां, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? ओ, तो राजा राम जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई जो सिकंदरा में है तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया। 183वां है, साकी मुस्तैद खां की रचना, साकी मुस्तैद खां की रचना महासिर ए आलमगिरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी? जदुनाथ सरकार ने। महासिर ए आलमगिरी, साकी मुस्तैद खां की रचना महासिर ए आलमगिरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी? तो जदुनाथ सरकार ने। 184वां है क्वेश्चन, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। ये जदुनाथ सरकार की रचना है। ये जदुनाथ सरकार जी कहते हैं, जो इतिहासकार हैं, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती थी? औरंगजेब को शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती थी। 186वां है, किसने अकबर को जिल ए इलाही यानी खुदा की परछाई एवं फर ए इजदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? तो अबुल फजल ने अकबर को जिल ए इलाही खुदा की परछाई एवं फर ए इजदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा। 187वें क्वेश्चन है, दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना अकबर ने की। दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना अकबर ने की। अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई 21। अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई 21। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था शाहजहां। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था शाहजहां। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में पैबाकी या पायबाकी कहा जाता था। पैबाकी या पायबाकी। 191 है, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। तो मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का बोधक था। क्या? जात एवं सवार। मनसबदार के पद एवं उनके सैनिक दायित्वों का बोधक था जात एवं सवार मनसबदारी व्यवस्था में। 192 है, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? 2 अस्पा सिंह अस्पा जहांगीर ने किया। मनसबदारी व्यवस्था में महाना यानी मंथ स्केल जागीरों के प्रचलन का श्रेय शाहजहां को है। महाना यानी मंथ स्केल। अगला है, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो औरंगजेब के शासनकाल में उत्पन्न हुई जागीरदारी संकट। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा ड्यूरा का अर्थ। तो मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा ड्यूरा उनको कहते हैं जो संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट को कहते हैं पिटरा ड्यूरा। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा। अच्छा, पिटरा ड्यूरी का आरंभ किसने किया? जहांगीर ने पिटरा ड्यूरी का आरंभ किया। संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिटरा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? तो एतमाद-उद-दौला का मकबरा जो है इसमें पूर्ण रूप संगमरमर से इसका निर्माण हुआ है और इसमें पिटरा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है, एतमाद-उद-दौला का मकबरा। किस शासक का काल संगमरमर का काल है? तो शाहजहां का काल संगमरमर का काल है।
जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजा? तो विशन दास को जहांगीर ने फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस यानी ईरान भेजा। 201वां है, अब्दुल हसन नादिर उज उजमा की उपाधि कुटे मतलब सूची ए सूची 2 है, तो अब्दुल हसन को उपाधि दी गई नादिर उज जमा, उस्ताद मंसूरी नादिर उल अस्त्र, शौकी को उपाधि दी गई आनंद खां की, लाल खां गुड़ समंदर की उपाधि दी गई लाल खां को। लाल खां गुड़ समंदर, शौकी आनंद खां, उस्ताद मंसूर नादिर उल अस्त्र, अबुल हसन नादिर उज जमा। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे? तो नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे भीमसेन सक्सेना कायस्थ। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे भीमसेन सक्सेना कायस्थ। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो राजपूताना के मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता नहीं स्वीकार की थी। पट्टा एवं कबूलियत प्रथा प्रारंभ किसने की? तो शेर शाह ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो औरंगजेब वीणा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया? तो हरिविजय सूरी जैन आचार्य थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया। कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो अबुल हसन और अका रिजा ये जहांगीर के चित्रकार थे। अबुद इस्पद और पीर सैयद अली ये नहीं थे चित्रकार जहांगीर के। अबुल हसन और अक्का रिजा इस चारों ऑप्शन में से बताया गया। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो अकबर था। लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो भारत में उस समय बादशाह अकबर था। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो शाहजहां के समय में पीटर मुंडी आया यूरोपीय यात्री भारत की यात्रा पर। अकबर ने दीन इलाही 1582 में शुरू किया। अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था, तो दसवंत था, अबुद समद था, बसावन था, लेकिन कल्याण दास नहीं था। दसवंत और अबुद समद और बसावन नहीं था, कल्याण ये तीनों थे, लेकिन कल्याण दास नहीं था। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था, तो नूरजहां के गुट का सदस्य जहांगीर नहीं था। गियास बेग, आसफ खां, खुर्रम ये सभी थे, लेकिन जहांगीर नहीं था। अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम मोहम्मद हुसैन है, जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था। तो हम लोग पूर्ण रूप से मुगल काल समाप्त कर चुके हैं। अब 13वां जो टॉपिक लूसेंट ऑप्शनल का है मराठा राज्य, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने मुगल काल पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया। थैंक्स फॉर watching।